एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल तुम्हें बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने उस आदमी से कहा, भगवान विष्णु ने बताया है कि तुम्हारे भाग्य में रोज का 1 रुपया है। वह आदमी इस छोटे से धन में बहुत खुश रहता था। उसकी जरूरतें इसी से पूरी हो जाती थी। एक दिन उसका एक पड़ोसी उसके सादगी भरे जीवन से प्रभावित होकर कहता है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, पर मेरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है, तुम्हारी बेटी को भी इसी में गुजारा करना होगा। पड़ोसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उसकी कमाई 11 रुपए हो गई। हैरान होकर उसने नारद मुनि को बुलाया और पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में तो 1 रुपया था, फिर ये 11 रुपये क्यों? नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता हुआ है क्या? आदमी ने कहा, हाँ, मेरी सगाई हुई है। नारद मुनि ने बताया, यह तुम्हें 10 रुपए उसकी किस्मत के मिल रहे हैं, इन्हें जोड़ते रहो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपए हो गई। फिर से उसने नारद मुनि को बुलाया और पूछा, मुनिवर, अब ये 31 रुपए मुझे क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? नारद मुनि ने कहा, यह तुम्हारे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है। किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है, ये किसी को नहीं पता। हे प्राणी, तुझे नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। हम अहंकार करते हैं कि हमने कमाया है, हमने बनाया है, पर सच तो यह है कि सब किसी न किसी के भाग्य से आता है। हमारे जीवन में जो कुछ है वह केवल हमारे ही कर्मों का फल नहीं है। हमें अपने भाग्य और दूसरों की दया को स्वीकार कर आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।